ओके। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो प्रोजेक्ट मैं कवर कर रहा हूँ वो है बेवरली गोल्फ एवेन्यू मोहाली में। सो इसकी कंज्यूमर कोर्ट की जजमेंट है आप लोगों की स्क्रीन पे, और मैं एक एक करके आपको फिर जजमेंट कवर करूंगा और जो फैक्ट्स हैं उसको भी। सो एक यूनिट बुक करते हैं कंप्लेनेंट अंडर सबवेंशन स्कीम, यानी कि जब तक पोजीशन नहीं मिलता तब तक बिल्डर देगा। जैसे ही पोजीशन मिलेगा तब जो ईएमआईज हैं वो कंप्लेनेंट देगा। सो बैंक भी इसमें पार्टी रहता है। सो तकरीबन 1.5 करोड़ का ये फ्लैट होता है, यूनिट होता है। उसमें से 1 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए तकरीबन कंप्लेनेंट की तरफ से जा रखे होते हैं इसमें। एक तो जो बैंक है वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में पार्टी बनता है। उसके बाद जो क्लॉज है वो 7.1 है पोजीशन का, कि इनको पोजीशन कब मिलना चाहिए। सो वो स्पेसिफिकली कोर्ट होता है अनलेस देयर इज अ फेलियर टू डिले। इनको तकरीबन 2020 में पोजीशन मिलना था, और जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेजर का सहारा लिया जाता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में सेम चीज कवर थी। सो 2020 जुलाई थी इनकी डेट। मार्च 2020 में कोविड आया, जिसका सभी ने एक्सक्यूज लिया, या जिनको सबको डेफिनेटली मैटर मिला। एक्सटेंशन भी मिली है 6 महीने की। सो सिमिलरली रेरा ने भी एक्सटेंशन दी थी प्रोजेक्ट्स को 2021 तक की, 6 मंथ्स की। फिर सेकेंड वेव आई 31 जुलाई 2023 के करीब। सो जो 4 और 5 मंथ्स का ग्रेस पीरियड था वो सभी को एडवांटेज पे दिया गया। सिमिलरली कोर्ट ने भी इनको एडवांटेज एक्सटेंड किया 6 महीने का, जो 2021 दिसंबर तक चला गया। और आज 2024 की बात कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कंप्लेंट द अपोजिट parties have failed to prove in court the project has been completed. इसके बावजूद आज की डेट में भी इनके पास ओसीसीसी नहीं है, एंड रिस्पोंडेंट फेल्ड टू शो दैट द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। सो उसके बाद जो ग्रीवेंस रहता है वो है सबवेंशन स्कीम का। जो सबसे ज्यादा हम कंज्यूमर्स को चुभता है वो है बैंक की ईएमआई। सो सबवेंशन अब बंद कर चुके हैं बिकॉज इसका बैंक्स ने बहुत मिसयूज किया, बिल्डर्स ने भी बहुत मिसयूज किया। आज की डेट में ये प्लान नहीं होता, बट पहले होता था। सो सबवेंशन स्कीम की जो खासियत ये रहती है वो रहता है कि पोजीशन से पहले बिल्डर सारी ईएमआईज करेगा, और उसके बाद जैसे ही पोजीशन मिलेगा फिर कंप्लेनेंट का रोल शुरू होता है। फिर यहाँ पे अब हुआ क्या, सिंस पोजीशन तो मिला नहीं और कोरोना का भी ब्रेक आ गया, ईएमआई लैप्स हो गई। सो क्या हो गया, बर्डन आ जाता है कंप्लेनेंट के ऊपर। अब कंप्लेनेंट कहाँ से देगा पैसा, क्योंकि उसे उस प्रॉपर्टी का यूज करने को ही नहीं मिला। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो आ जाती है यहाँ पे। सो कोर्ट के सामने जब सबवेंशन प्लान आया, उन्होंने उसका स्केड्यूल भी कोट किया कि सबवेंशन स्कीम खुद कहती है स्कीम इज वैलिड टिल ऑफर ऑफ पोजेशन, और अग्रीमेंट टू सेल भी जो ट्राइपार्ट एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। बैंक्स तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो कहते हैं कि जी आप लायबल हो, जैसे मर्जी करके लाओ, आप ईएमआई दो। मगर ये सही अप्रोच नहीं है। कोर्ट ने भी टाइम एंड अगेन कहा है कि कंज्यूमर के ऊपर ऑलरेडी बैंक्स का भी है, बट बैंक का भी कुछ रोल होता है। आपने इसमें जो बैंक था वो डीएचएफएल था, जो इंसॉल्वेंसी के बाद रिस्ट्रक्चर हुआ है। देयर इज सम मोर कंपनी हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस अफेयर्स। सो 95 का लोन है। आप सोचो आपकी भी तो लाइबिलिटी बनती है कि आप भी जब डिस्पर्स करें, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, आप कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन को देख के लिंक करें। सो आजकल कंज्यूमर कोर्ट्स भी इस चीज को मानते हैं कि जहां पे आपको लगता है कि बैंक का फॉल्ट है, उन्होंने एक ही गो में सारा पैसा शेयर कर दिया, सो कोर्ट हेल्ड्स देम रिस्पॉन्सिबल। कोर्ट खुद कहती है कि यस, बैंक्स आर आल्सो लायबल फॉर दिस। सो इस चीज में भी यही हुआ। कोर्ट ने अपना सारा डिस्कस किया, सबवेंशन स्कीम को डिस्कस किया। 75% ऑफ द अमाउंट बैंक से दिया गया जो डीएचएफएल था, और जो प्री ईएमआई की थी 36 मंथ्स की थी, जो ये रिस्पोंडेंट ले रहे हैं कि इनको इतनी ईएमआईज देनी थी, और ये जो फिजिकल पोजीशन है वो वाला पार्ट नहीं कवर होना है। तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया कि ये आर्गुमेंट्स गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे, आपको टिल पोजीशन लेना था। तो सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट की एक्सपीरियंस डेवलपर्स और सुषमा अशोक शिरूर की जजमेंट कोर्ट होती है। फिर डीएलएफ होम्स वर्सेस डीएस डांडा, देयर आर मेनी जजमेंट्स जिन्होंने खुद सपोर्ट लिया है कि यस, जब चीजों पे ये सब चाहिए हमें, सो कोर्ट को इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। फिर जो गमाडा का था, उन्होंने मेंटेनेंस मांगी हुई थी गोल्फ कोर्स की, सिंस गेरली गोल्फ एवेन्यू में जो हाईलाइट है वो है इसकी गोल्फ रेंज, उन्होंने इसकी मेंटेनेंस मांगी हुई है। सो कंप्लेनेंट ने ये भी चैलेंज किया है, सिंस हमको पोजीशन ही नहीं मिला, वो किस चीज की मेंटेनेंस देंगे। सो कोर्ट ने इस चीज को भी डिस्कस किया कि आपका जो पोजीशन है वो तो पूरा नहीं है, आप बाकी गोल्फ कोर्स की मेंटेनेंस का मांग रहे हैं। सो ये अमाउंट भी इसका डिनाई किया गया।
फिर कोर्ट ने अपना फाइनल आउटकम में बताया कि ये एक अपने आप में डेफिशिएंसीज हैं, अपने टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं कवर किया और ये आपके जो सारे ग्रीवेंसेस हैं ये जेन्युइन हैं। और कोर्ट ने फिर अलाउ किया कि आपको हैंड ओवर किया जाए लीगल पोजेशन कंप्लीशन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के साथ, और जो लाइबिलिटी बैंक की प्रीएमएस की बनती है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक की बनेगी, और जो मेंटेनेंस का है वो विड्रॉ किया जाए। फिर साथ ही कोर्ट ने 51,000 कंपनसेशन दिया और 21,000 लिटिगेशन कॉस्ट। तो इसी के साथ हमारा ये केस डिस्पोज हो गया। सो होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किए। मैं ऐसे ही जजमेंट्स लाता रहूंगा आप लोगों के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।